एक पौराणिक स्टोरी है, पौराणिक कहानी है, जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति कैसे एक दूसरे शरीर में जाता है। भरत महाराज की कहानी हमें प्राप्त होती है। भरत महाराज जो कि ऋषभ देव जी के पुत्र थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहानी आती, श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो भगवत गीता का एक श्लोक आप ले सकते हो यहाँ पे समझने के लिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहने का तात्पर्य है कि भगवान कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए त्यजत्यन्ते कलेवरम, मनुष्य इस कलेवर यानी शरीर का परित्याग करता है, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, यानी कि उस भाव को ही ग्रहण करते हुए अगले जन्म में व्यक्ति जाता है। अंत समय में जैसा हमारा मनोवृत्ति होगी, जैसी कॉन्शियसनेस होगी, उस कॉन्शियसनेस को रखते हुए जिस प्रकार से मनुष्य शरीर त्याग करेगा, उस कॉन्शियसनेस के आधार पर ही उसको अगले जन्म की प्राप्ति होती है। भरत महाराज की कथा में हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, भरत महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र थे। भरत महाराज भगवान की बहुत अच्छी भक्ति करते थे और बहुत कम उम्र में उन्होंने जो है रिटायरमेंट लेके वो चले गए थे वन में भगवान का ध्यान पूजन भजन करने के लिए। वहां जाके उन्होंने भगवान की बहुत अच्छी भक्ति की, बहुत श्रेष्ठ भक्ति की। लेकिन अंततः क्या होता है, एक दिन ऐसा दैववश एक घटना घटती है। एक हिरणी जो है वो शेर के भय से डरी हुई भागती हुई आती है और वो गर्भिणी होती है। उसके गर्भ में एक शिशु होता है, शिशु हिरण होता है, और शेर से बचने के लिए वो नदी के ऊपर जो है छलांग मारती है शेर से बचने के लिए। और छलांग मारती है तो उसका गर्भ जो है नदी में उस समय गर्भ तो गिर जाता है और हिरणी जो है वो मृत हो जाती है, मर जाती है, अपना देह छोड़ देती है। तो जल में नदी में बहता हुआ वो शिशु जो है भरत महाराज को प्राप्त होता है। भरत महाराज उस शिशु को देखते हैं तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है, दया से भर जाता है, क्योंकि भक्तों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि उनके हृदय में दया करुणा होती है, क्योंकि वो सबके अंदर भगवान को विराजमान देखते हैं। हर एक प्राणी के अंदर, हर एक जीव के अंदर भगवान को विराजमान देखते हैं। तो वो उस जीव के प्रति करुणा से भर जाते हैं, और जीव के प्रति करुणा से भर जाते हैं तो वो उसको उठा लेते हैं। क्या होगा, इसका कोई जीव खा जाएगा, शेर खा जाएगा, हिंसक पशु खा जाएंगे। उस छोटे से नन्हे से बालक को वो अपने पास ही रख लेते हैं और फिर प्रतिदिन उसका ध्यान रखने लगते हैं, उसको दूध पिलाते हैं और उसके लिए हरी हरी घास छीलते हैं, उसको खिलाते हैं अपने हाथ से, फल सब्जियां खिलाते हैं। इस प्रकार से उसका प्रतिदिन ध्यान रखने लगते हैं। लेकिन ये प्रतिदिन ध्यान रखने के कारण होता क्या है, उनकी जो भक्ति चल रही होती है वो प्रभावित होती है। भक्ति प्रभावित होती है तो भक्ति में उतना ध्यान नहीं लगता। अब जो ध्यान जो है हिरण के बच्चे की देखरेख में लगने लगता है, और इस प्रकार से मन में उनके मोह जो है वो घर कर जाता है। और मोह के आने के कारण क्या होता है, फिर यहाँ पर तो ध्यान ज्यादा हो गया और वहां पर कम हो गया। प्रतिदिन उसकी देखरेख ध्यान में भी लगे हैं ना, तो उस समय भी उसका चिंतन है मन में। क्यों? भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उस समय उनको ये ध्यान है कि कहीं वो जो बच्चा है उसको कोई हिंसक पशु ना खा जाए, या वो कहीं भाग ना जाए, कहीं उसका कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं उसकी चिंता है मन में। हाँ, तो वो जो है उसने जगह बना ली है उनके मन में, और जो भगवान थे वो थोड़ा सा जो भगवान को विस्मृति होने लगी। अंत समय में क्या होता है, जब भरत महाराज का, देखिए अंत समय नजदीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए कि उनका जीवन कैसे उनका पूर्ण हुआ। ये तो क्या होता है, उस समय हिरण का जो शिशु था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे वो हिरण का शिशु बड़ा हो रहा है, उनका जो है मोह वासना का जो मनोवृत्ति है वो भी बड़ी हो रही है। ये बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि एक दिन वो जो हिरण का बच्चा है वो अपने जातिगत बंधुओं को देखता है, हिरणों को देखता है, और वो उन्हीं जातिगत बंधुओं में, उनके झुंड में, समूह में जाके मिल जाता है और भाग जाता है। तो क्या होता है, भरत महाराज जो है अब वो तो जाके अपने समूह में शामिल हो गया, और यहाँ भरत महाराज का जब ध्यान छूट उन्होंने देखा कि पास वो शिशु नहीं, बहुत चिंतित हो गए, दुखी हो गए कि ये कहाँ चला। उसकी चिंता में कोई उसे हिंसक पशु तो उठा ले गया। वो सारी स्मृतियां उनको याद आ रही कि मैं उसको कैसे किया था, कैसे उसका पालन करता था। अब भरत महाराज बहुत व्याकुल हो गए, तो इसी व्याकुलता में, इसी तकलीफ में, इसी दर्द में, इसी परेशानी में उन्होंने अपना जो है तड़प अपना वो शरीर जो त्याग दिया। जैसे जल के मछली है वो तड़प कर अपना शरीर त्याग देती है, उसी प्रकार से भरत महाराज ने उस हिरण के शिशु के मोह में, उसके विरह की व्याकुलता में अपने उस शरीर को छोड़ दिया। अब देखिए अंत कहा ना कि
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। व्यक्ति जैसे भाव को स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देता है, उसी के अनुसार उसको अगले जन्म की प्राप्ति होती है। ये पुनर्जन्म का आधार है। पुनर्जन्म कैसे होगा? कौन सा शरीर का? ये हमारा पिछला जन्म करता है। अब भरत महाराज की जब मृत्यु तो भरत महाराज को जो अगला शरीर आया वो एक हिरण का मिलता है, क्योंकि अटैचमेंट किस बॉडी के साथ हुआ? हिरण की बॉडी के साथ। आत्मा के साथ तो हुआ नहीं, बॉडी के साथ ही हुआ ना। के शरीर के साथ अटैचमेंट हुआ तो हिरण का ही शरीर प्राप्त किया और शरीर प्राप्त किया, लेकिन पिछले जन्म का भी भाव, भजन, कीर्तन, सत्संग ये सब भरत महाराज के साथ रही, हरिनाम भरत महाराज के साथ रहा। तो वही हरिनाम, वही भगवान की भी भरत महाराज की चित्तवृत्ति में समाई रही। तो हिरण का मिल गया, लेकिन अब उन्हें ये समझ आया कि हिरण का शरीर मिल क्या कारण रहा? क्योंकि मैंने हिरण के साथ मोह किया। तो भरत महाराज को भगवान ने बुद्धि, क्योंकि कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि में, क्योंकि अब जो है एक बार तो कदम भरत महाराज तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन जब कहते हैं ना कि भगवान अगर आपके मार्ग पर रखा जाए और व्यक्ति इसको पूर्ण कर पाए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो छिन्न भिन्न हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता, ना इधर का बीच में अटक। तो भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां तक मेरे मार्ग में प्रगति की है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो दूसरे प्रगति को वहीं से प्रारंभ करता है। तभी तो हम देखते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कोई इस्कॉन में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि जिनका भक्ति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा जो इस्कॉन में शामिल हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचानक से इस्कॉन के संपर्क में आए, या उन्होंने हरिनाम होते हुए देखा, अचानक उनके हाथ में भगवत गीता आई, उन्हें समझ में आ गई और अचानक उनकी चित्तवृत्ति बदल गई, वो सन्मार्ग पे आ गए। हमारे भारत में तो बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, लेकिन अगर हम विदेशों में देखें तो कौन से पाप कर्म हैं जो वो नहीं करते थे? कौन पाप कर्म है वो नहीं करते थे? ऐसे लोग भी अचानक जी का संसर्ग, तो भक्त का संसर्ग में परिवर्तन आ गया, या ग्रंथ पढ़ने से, प्रचार में से ग्रंथ प्राप्त हुआ, भगवत गीता प्राप्त हुई और उससे हृदय बदल गया। कहीं सत्संग होते हुए हृदय पलट गया, उनको अचानक स्मृति आ गई कि मुझे भी करना है, और फिर उत्तर प्रगति, दिन ब दिन ऐसी प्रगति क्यों बढ़ती गई इतनी गति, ये अचानक ऐसा हुआ। इससे कैसे कह सकते हैं? पूर्व जन्म के संस्कार। ये भरत महाराज के भी साथ रहे, ये पूर्व जन्म के संस्कार की पहचान है। भगवान कहते हैं कि जहां पर रोको प्रारंभ हो जाएगा अगले इस पे कदम रख जो है व्यक्ति है, उस महान भय को भी जो है भक्ति निकाल देती है, महान भय को भी दूर कर देती है, जो भी इस मार्ग पे अपना पैर रखता है, थोड़ा सा मार्ग अग्रसर हो जाता है। तो भरत राज ने अगला लिया हिरण, लेकिन जन्म में भी उनके अंदर वो भक्ति भाव नहीं। फिर उन्होंने सोच लिया कि अब मैं अपने अगले जन्म को नष्ट नहीं करूंगा, अब ये जन्म तो हो गया, जैसा हो गया पिछला हो गया, अब हिरण बन गया हूं। तो अपने झुंड से, अपने समूह से अलग रहने लगे, भगवान का स्मरण निरंतर रहने लगा, और जहाँ पे ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे वहां इर्द गिर्द वो घूमा करने लगे। और वहां घूमने से, वहां रहने से क्या हुआ कि उनको सत्संगति मिली और मनुष्य संगति भी मिली। मनुष्य ऋषि मुनियों का संग मिला तो वो जो है कॉन्शियसनेस उनकी निर्मित हुई, और उस कारण जैसे हिरण की संगति से हिरण शरीर मिला था, तो ऋषि मुनियों की जब संगति करी या भक्त संगति करी तो फिर अगला जन्म जो है उन्हें वापस से फिर से एक भक्त रूप में हुआ। नाम हुआ जड़ भरत। जड़ भरत का जन्म हुआ। उसके बाद से उन्होंने जो है फिर अपने जन्म को उन्होंने भगवान की भक्ति में ही लगाया, पूर्णतः से परमहंस की तरह रहने लगे, वीतराग की तरह रहने लगे, और उन्होंने भगवान की भक्ति को ही अपना जो है लक्ष्य बना लिया। उन्होंने कहा कि अब जो है इस जन्म से ज्यादा मुझे अपने आप का नहीं करना। इस तरीके से भरत महाराज ने वो जन्म भक्ति में बिताया, और वो पूरी कथा जो है श्रीमद् भागवत में विस्तार के साथ की। अंत में भरत महाराज ने शरीर छोड़ा और जो है भगवान के धाम को, भगवत धाम को प्राप्त किया। तो ये कथा हमें क्या बताती है? ये कथा हमें यही बताती है कि अंतमति सो गति, जैसे अंतकाल में मति होगी वैसी गति होगी। और किस कारण से जो है भरत महाराज को शरीर मिला था हिरण का? हिरण से मोह करने के कारण। तो मोह जो है वो जड़ है पुनरागमन की, पुनर्जन्म की। साथ ही साथ हमारे कर्म फल भी हैं। कर्म फल जो है वह भी जड़ है। हमारी मनोवृत्ति, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुनर्जन्म का कारण बनती है।